भारत का इतिहास गद्दारों से भरा हुआ है। अगर ये गद्दार ना होते तो भारत में ना तो मुगल का झंडा आता और ना ही अंग्रेजों का। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम इन 5 गद्दारों के साथ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। नंबर 5 कांग्रेस। गद्दारी की बात हो भारत की सबसे पुरानी पार्टी को भूल जाए ऐसा असंभव है। कोई एक नेता की बात हो तो नाम लिया जाए, मगर जिस पार्टी के नेताओं ने समय समय पर देश और हिंदुओं की पीठ में खंजर घोंपा उसमें किसी एक व्यक्ति का नाम लेना बाकियों के साथ अन्याय होगा। इसलिए 1885 में स्थापना से लेकर आज तक कांग्रेस के नेताओं का इतिहास दागदार रहा है। कांग्रेस की देश को जो देने वाली मुक्ता इस प्रकार है। नंबर 1 1947 देश विभाजन। नंबर 2 कश्मीर समस्या। नंबर 3 1962 में चीन से लड़ाई में भारत की पराजय। नंबर 4 देश के बंटवारे वाले प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नेहरू के थे। नंबर 5 सुभाष चंद्र बोस की गुमनामी पर चुप्पी साधने वाले नेहरू थे। इतिहास में कहा तो यह भी जाता है कि चंद्रशेखर आजाद को यदि किसी ने छल से मरवाया है तो वे नेहरू ही थे, क्योंकि माना जाता है कि अंत समय में आजाद नेहरू से ही मिले थे, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया और जिस कारण उन्हें खुद को गोली मारनी पड़ी। नंबर 4 राजा मानसिंह। एक तरफ जहां महाराणा प्रताप संपूर्ण भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए दर दर भटक रहे थे और जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाकर देश को मुगलों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं मानसिंह मुगल का साथ दे रहे थे। राजा मानसिंह मुगलों के सेना प्रमुख थे और वह आमेर के राजा थे। यही नहीं, महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में वो मुगल सेना के सेनापति भी बने थे। लेकिन इस राजपूत ने एक राजपूत का साथ नहीं दिया और महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा। जब से ही इन्हें गद्दार करार दिया गया। नंबर 3 जयचंद। जब जब इतिहास के पन्नों में राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया जाता है तब तब उनके नाम के साथ जयचंद धोखेबाज गद्दार का नाम आता है। जयचंद को लेकर तो एक मुहावरा खूब चर्चित है। जयचंद तूने देश को बर्बाद कर दिया, गैरों को लाकर हिंद में आबाद कर दिया। जयचंद ने दिल्ली की सत्ता के लालच में मोहम्मद गौरी का साथ दिया और युद्ध में गौरी को अपनी सेना देकर पृथ्वीराज को हरा दिया। मगर युद्ध जीतने के बाद गौरी ने राजा जयचंद को भी मार दिया और उसके बाद गौरी ने कन्नौज और दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों पर कब्जा कर लिया। जयचंद ने सिर्फ पृथ्वीराज को ही धोखा नहीं दिया बल्कि समस्त भारत को धोखा दिया, क्योंकि गौरी के बाद इस्लामिक आक्रमणकारी हावी होते चले गए। नंबर 2 फणींद्र नाथ घोष। वैसे इस वीडियो में फणींद्र नाथ घोष नामक इस गद्दार का नाम सबसे ऊपर माना जाएगा, जिसने सैंडर्स वध कांड और असेंबली बम कांड में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी और इसी गवाही के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को आरोपी बनाकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और फणींद्र नाथ घोष ने सरकारी गवाह के तौर पर पंडित आजाद के सबकी शिनाख्त की थी। नंबर 1 मीर जाफर और मीर कासिम। गद्दार कहने के लिए इस्लाम में कंठरपत्ति काफी है। मीर जाफर के समय को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत माना जाता है। मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद से बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर जाफर ने ही अपने ही राजा सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और भारत में अंग्रेजों की पूर्णतः नींव रखी। मीर जाफर वर्ष 1757 से 1760 तक बंगाल के नवाब रहे। इसी घटना के बाद भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना की शुरुआत माना जाता है। मगर मीर जाफर को हटाने के लिए अंग्रेजों ने एक और गद्दार का सहारा लिया, वो था मीर कासिम। मगर मीर कासिम जब तक समझ पाता कि उसने अंग्रेजों का साथ देकर गलती की तब तक उसे भी मार दिया गया। मीर कासिम को 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मार गिराया। अगर ये गद्दार ना होते तो आज भारत कहीं और होता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।